जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला, अटैक में 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर्स ने भी गंवाई जान। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेकपोस्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई, कई इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है। चेकपोस्ट पर जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी। बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। आतंकी हमले के घायलों को श्रीनगर किया गया शिफ्ट, घायलों को श्रीनगर के सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आतंकी हमलों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कहा अंधेरे में सेना पर हमला करने वाले कायर पाकिस्तानी आतंकियों का चुन चुनकर कश्मीर से सफाया किया जाएगा। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर बारामूला आतंकी हमले पर बोले कविंद्र गुप्ता, भारतीय सेना पर घात लगाकर यह हमला किया गया है, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। यूपी में उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, कल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। उधर त्योहारों के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे प्रदेश को बिजली। त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी का पुलिस प्रशासन को निर्देश, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखे, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटे, फेक न्यूज फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें। सीएम योगी महाराजगंज को आज देंगे करोड़ों की सौगात, चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का आज उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, हम बिहार उपचुनाव की 4 सीटें जीतेंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। 4 सीट एनडीए की सीट निकलेगा और काफी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी की दूसरी सूची जारी, मनोहरपुर विधानसभा से दिनेश चंद्र को टिकट। अयोध्या से सीतामढ़ी रेलवे ट्रैक को मंजूरी मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डबल इंजन की सरकार बिहार की विरासत को विकास से बढ़ाएगी और पूरे देश तक विरासत होगी। डबल इंजन की सरकार बिहार के विरासत को विकास से बढ़ाएगा और पूरे देश तक इस विरासत की पहुंच बनाएगा। रोक के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का काम जारी, बठिंडा में पराली के धुएं का चारों तरफ असर दिखा। दिल्ली में छठ से पहले यमुना में गंदगी मामले पर राजनीति तेज, बीजेपी ने दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश, 11 नवंबर को शपथ लेंगे, 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, यूरोपीय शतरंज क्लब में जीत के साथ एलो रेटिंग मार्क को किया पार। विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक के पहचान छिपाकर काम करने पर हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खाने के सैंपलिंग की जांच की मांग की। महाराष्ट्र के जलगांव पुलिस को बड़ी सफलता, 1 करोड़ 45 लाख की नकदी जब्त, विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का शक। तो यहां आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, बिल्डर राकेश बहादुर के 26 ठिकानों पर छापेमारी, सभी ठिकानों से टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के गाजियाबाद में 8 साल के बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में डांसिंग शोर गिरोह की नई वारदात,
दुकान से लाखों रुपए की चोरी, एसपी ने नाइट गश्त में लगे एएसआई को सस्पेंड किया। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने मां की ईंट से कुचल कर की हत्या, पुलिस ने दोस्त सचिन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ई रिक्शा चालक को दबंगों ने किया हमला, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चमत्कार बताकर ईसाई धर्म में लोगों को करवा रहा था धर्म परिवर्तन। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग को बड़ी सफलता, शाहजहांपुर में खाद्य विभाग ने मारा छापा, 250 किलोग्राम नकली मावा बरामद। यूपी के बदायूं में फायरिंग मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। उधर यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन छूने से युवक की मौत, परिवार में मातम पसरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग ने मारा छापा, अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे का किया खुलासा, 9 एलपीजी गैस सिलेंडर पर रिफिलिंग किट पकड़ी गई। मैनपुरी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रातों रात मिट्टी के खनन का करते हैं काम, रिपब्लिक के कैमरे में कैद खनन करते तस्वीर। लखनऊ के सरोजनी नगर में बड़ा हादसा, किसान पथ पर तेज रफ्तार बस पलटी, बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल। रीवा सीधी मोहनिया टनल में ट्रक में लगी भीषण आग, घटना के बाद रोका गया ट्रैफिक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में बुजुर्ग महिला पर सियार ने किया हमला, खेत में काम करते समय हमला, महिला घायल। बिजनौर के युवक को आतंकियों ने कश्मीर में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, परिजन बोले हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर टायर बदल रहे लोगों को कैंटर ने कुचला, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत। मैनपुरी में कलश विसर्जन के दौरान काली नदी में 7 लोग डूबे, 5 को बचाया गया, जबकि 2 बच्चियां लापता। यूपी के बरेली में मंदिर की लिपाई के लिए मिट्टी खोद रहे बच्चों पर गिरी दीवार, हादसे में 2 बच्चों की मौत। यूपी के बदायूं में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया ऑटो, हादसे में 1 की मौत जबकि 1 घायल। यूपी के बदायूं में करंट लगने से युवक की मौत, परिवार में कोहराम, गुस्साए परिजनों ने नहीं करवाया पोस्टमार्टम। युद्ध के बीच इजरायली सेना प्रमुख का बयान, खात्मे की तरफ हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व, सनवार की हत्या योजनाबद्ध नहीं लेकिन आकस्मिक नहीं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के बड़े हथियारों का जखीरा बरामद, 2500 एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी, कॉर्नेट लॉन्चर और समेत भारी मात्रा में मिसाइल जब्त। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का दावा, हमास ने नुक्सा फोर्स का कमांडर ढेर, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में निभाई थी अहम भूमिका। उधर लेबनान में युद्ध के दौरान इजराइल के 6 सैनिक घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी।